दोस्तों, अगर आपके पिताजी आपको जमीन में हिस्सा नहीं दे रहे हैं, उसी जमीन में जो कि आपकी पुश्तैनिक जमीन है, और लोग भी आपको जो कि ज्ञान देते हैं, जो लोग ज्ञान देते हैं, वो लोग कहते हैं कि आप अगर पिताजी चाह जाएंगे कि तुम्हें जमीन में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, तो लोग ये समझते हैं कि तुम्हें भी हिस्सा नहीं मिलेगा। वो लोग ऐसा करके ज्ञान देते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि पिता चाह करके भी उस प्रॉपर्टी में, यानी कि जो पुश्तैनिक जमीन है, जो कि पैतृक जमीन जिसे बोलते हैं, जो खानदानी चली आ रही है, उसे आप बेदखल कर सकता है? क्या पिता पे या बस में है? जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इसी पे है। आज हम समाधान भी बताएंगे और वो नियम भी समझाएंगे जो कि नियम है। ध्यान दीजिए ना, पिता पुश्तैनी जमीन में हिस्सा नहीं दे रहे। डिजिटल सर्वे 2026 में सगे बेटों को बेदखल करने का सच, जान लो कानून का असली। 2026 के दौरान दोस्तों बहुत सारी बातें सामने आई, खासकर ये तक कि पिता बोलते कि बेटा हमारा बहुत ही नालायक है, हम उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे। तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि जो आप बेटे को निकालने के लिए बोल रहे हैं, बेदखली करने के लिए आप कह रहे हैं कि बेटा बहुत ही नालायक है, हमारा सेवा पानी नहीं करता है, तो जरा ध्यान दीजिए कि वो आपका घरेलू मामला है। अगर बेटा आपकी देखभाल नहीं करता है, कुछ समझता नहीं, तो वो आपका घरेलू मामला है, न कि वो कानूनी मामला है। जो कानून कहता है वो ताबू करना ही हो। क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, पुश्तैनी बनाम खुद की कमाई की जमीन का अंतर। देखिए दोस्तों, जमीन दो तरह की होती है। एक जो होती है सेल्फ एक्वायर्ड जमीन, यानी कि सबसे पहले समझिए कि सेल्फ एक्वायर्ड जमीन क्या होती है। दोस्तों, अगर पिता खुद की कमाई से खुद की संपत्ति बनाता है, यानी उसने खुद कमाया, खुद उसने प्रॉपर्टी बनाया, तो उसे बोलते हैं सेल्फ एक्वायर्ड जमीन। तो उसमें बेटा हिस्सा मांग सकता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं मांग सकता दोस्तों। वो पिता के ऊपर डिपेंड करता है कि पिता चाहे जिसको चाहे उसको दे सकता है। अगर मान लीजिए दो बेटे हैं, दोनों में से किसी एक को भी दे सकता है, वो ऐसी वसीयत लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो खुद की कमाई की है दोस्तों। लेकिन अगर वही जमीन पुश्तैनिक जमीन है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है अपने दादा परदादाओं की, तो उस जमीन पर पिता चाह करके भी आपको बेदखल नहीं कर सकता, क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। हिंदू उत्तराधिकार नियम के तहत यह है दोस्तों कि बेटा पुश्तैनिक जमीन पर जन्म से, यानी कि अगर आज माँ के पेट से पैदा होता है, तो आज इसी सेकंड से, इसी वक्त से वो जमीन का हकदार बन जाता है दोस्तों। ये नियम कहता है, ये कहता है हिंदू उत्तराधिकार का नियम, जो हमारे हिंदुस्तान में है, और इसे कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि यही नियम है, यही कानून है। और उस पुश्तैनिक जमीन पर बेटे का जन्म से अधिकार है, आप नहीं छीन सकते, आप किसी को नहीं लिख सकते। अगर आप लिख भी देंगे किसी को, आप रजिस्ट्री कर देंगे, तो उसकी भी कैंसिलेशन करने की भी प्रक्रिया है, उस रजिस्ट्री को भी चैलेंज करने की भी प्रक्रिया है। ये आप समझ जाइएगा। अगर पुश्तैनिक जमीन है तो भाई साहब बहुत ही बल्ले बल्ले हैं, आप नहीं दे सकते, बेटे का हक है वो जन्म से। आगे बढ़ते हैं। बेटा पैदा होते ही बन जाता है मालिक। ये अनुच्छेद, क्या बेटा पैदा होते ही मालिक बन जाता है? समझिएगा भाइयों, कान खोलकर सुन लो, और यह बात अपने पटीदारों को भी सुना दो। हिंदू उत्तराधिकार कानून और देश का नियम कहता है कि अगर जमीन पुश्तैनी है, तो बेटा जैसे ही माँ की गोद से दुनिया में कदम लेता है, जन्म लेता है, उसी सेकेंड से उस पुश्तैनी जमीन पर उसका बराबर का कानूनी हक बन जाता है। जो कि मैंने आपको बताया, अगर पुश्तैनी जमीन है तो बेटा पैदा होगा, अभी पैदा होगा, इसी क्षण इसी सेकंड से वो जमीन पर अपना हक जताने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो उसका हकदार बन जाता है। एक कानून कहता है, हिंदू उत्तराधिकार का नियम कहता है दोस्तों। पिता सिर्फ उस जमीन के मैनेजर या कर्ता हो सकते हैं, यानी पिता जो है सिर्फ देखभाल करने के लिए, मैनेज करने की मैनेजर हो सकते हैं, कर्ता के रूप में हो सकते हैं, लेकिन मालिक नहीं बन पाएंगे। अगर पोता है उस जमीन पर, तो वो जमीन के अकेले मालिक नहीं है, इसलिए पिता चाहकर भी अपने किसी भी सगे बेटे को पुश्तैनी जमीन के
से पुश्तैनी जमीन से बेदखल नहीं कर सकता। इसलिए पिता असल मालिक नहीं माना जाता है उस जमीन का, उस प्रॉपर्टी का जो पुश्तैनिक है उस पर सिर्फ और सिर्फ पोते का हक है। और बाप बिना किसी की भी मर्जी से और चाह करके भी उस जमीन से अपने बेटे को बेदखल नहीं कर सकता। ये कहता है नियम, ये कहता है कानून। और आपका बेटा कितना भी नालायक हो जाए भाई, आपका बेटा कितना भी नालायक हो जाए, ये आपका घरेलू मामला है, आपका देखभाल नहीं करता, खाना नहीं देता है, पीना नहीं देता है, ये सब छोड़िए, कितना भी नालायक हो, ये कानून नहीं है। कानून क्या है? क्योंकि वो तो आपका घरेलू नियम है, घरेलू मामला है। लेकिन कानून कहता है यही जो मैंने आपको बताया, कानून कानून है, घरेलू मामला वो आपका आपसी पर्सनल मैटर है। आपको अर्थ है, ध्यान दीजिएगा। डिजिटल सर्वे 2026 में पिता का खेल कैसे रोको? आप समझिए दोस्तों, डिजिटल सर्वे 2026 में पिता का आप खेल कैसे रोक सकते हैं? क्या बोली है, मैं समझते हैं जरा। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी बीमारी की पर, कि डिजिटल सर्वे में पिता हिस्सा न दे तो क्या क्या करे? अगर पिताजी किसी एक भाई के चक्कर में आकर प्रपत्र संख्या 3.1 में आकर आपका नाम छुपा रहे हैं और अमीन से मिलकर खाता सिर्फ अपने या किसी खास भाई के नाम करवा रहे हैं, तो भाइयों आपको चुपचाप तमाशा नहीं देखना, तुरंत सर्वे कैंप में जाओ। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि पिता चाल चल रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं किसी एक भाई के नाम करने का, तो ध्यान दीजिए, अगर ऐसा हो रहा है किसी खास आदमी या फिर किसी से भी मिल करके, अमीन से मिल करके किसी एक आदमी के नाम अगर वो खाता डाल रहे हैं, पूरी संपत्ति का, पूरी प्रॉपर्टी का, वो आपका भाई हो या फिर उनका भाई या फिर कोई भी आदमी हो, उसके नाम पर डाल रहे हैं, अगर वो अमीन से मिल गए हैं, तो आपको चुपचाप नहीं बैठना है। चुपचाप मत बैठने के, सही वक्त पर सही एक्शन लीजिए दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूँ सही वक्त पर सही एक्शन लीजिए। क्या करना है आपको? सर्वे कैंप में जाना है। सर्वे कैंप में जाइए, क्या करना है आपको? डर लीजिएगा और अमीन को खतियान की कॉपी के साथ अपनी सही वंशावली पेश करो। और अमीन को खतियान के साथ कराना, खतियान जिसमें दादाजी का नाम हो वो खतियान और सही वंशावली है, क्योंकि जो पिता ने गलती की, उनकी जाहिर सी बात है, वंशावली का इस्तेमाल करके इसमें आपका नाम हटवा करके उसमें आप उसे वो बेदखल किया है। तो अमीन से नहीं, आपका सर्वे कैंप में जाइए और असली खतियान प्लस खतियान वो होगा जिसमें दादाजी का नाम, उसके बाद आप जो है क्या बोलते हैं इसको, वंशावली जो है आप सही तरीके से बनवाइए, कोर्ट के लिए बनवा करके वहाँ पेश कीजिए, उसमें आपका भी नाम हो, जो बंदे इन्होंने किया आप मत हो रहा है, सभी लोगों का नाम एक साथ लिखवाइए उसमें अच्छे से और साफ साफ तरीके से। अमीन को लिखित आवेदन दो कि आप भी इस खतियानी जमीन के वारिस हैं, कि आप ही इस खतियानी जमीन के वारिस है। कानून अमीन विवादित जमीन पर पिता या किसी एक भाई का एकल खाता नहीं खोल सकता, ये वहां संयुक्त खाता ही खोलेगा। और दोस्तों, अमीन को जैसे ही डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, तो जितने षड्यंत्र आपके पिता ने रचे हुए हैं, जो सोचा था कि हम बेदखल कर देंगे, उसे चारा लग जाएगा, उसे खाता खत्म हो जाएगा। क्योंकि नियम ये कहता है कि वंशावली मिलते ही उसके विरुद्ध जो उसने एक खाता बना रखा था वो खत्म हो जाएगा, या फिर वो रुक जाएगा, अगर हो रहा होगा प्रोसेस में होगा तो वो रुक जाएगा और फिर से संयुक्त खाते में जमीन हो जाएगी, किसी एक के नाम पर जमीन नहीं रहेगी। तो क्योंकि पिता ने जो 3.1 फार्म संख्या भरी थी, वो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि भाई साहब समझिए वो पुश्तैनी जमीन है, उस पर आप चाह करके अपना कब्जा नहीं कर सकते। आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। आखिरी हथियार बंटवारा यानी पार्टीशन सूट। अब समझिएगा दोस्तों, आखिरी हथियार जो कि पार्टीशन सूट का है, क्या है समझते हैं। बहुत ही बड़ा हथियार है दोस्तों। भाइयों, अगर पिताजी बहुत ज्यादा जिद पर अड़ गया है और सर्वे कैंप में भी विवाद खड़ा कर रहे हैं, तो कानून ने आपको एक अचूक हथियार दिया है, जिसे कहते हैं पार्टीशन सूट। देखिए दोस्तों, अगर आपके पिता आपका हक नहीं दे रहा है, कोई जिद पर अड़ गए हैं और सर्वे जब अमीन आता है उसमें भी बाधा पहुंचा रहे हैं, घबराइए मत। सबसे बड़ा हथियार आपके पास है पार्टीशन सूट का।
और जमीन में सच्चाई आपको हमेशा बताता रहेगा आपका हक, आपके हिस्से के बारे में। पार्टीशन सूट का सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों आपका। तुरंत किसी अच्छे वकील से मिलकर सिविल कोर्ट में बंटवारा का मुकदमा ठोक दो, और जैसे ही कोर्ट में केस दर्ज होगा अमीन सॉरी उसकी कॉपी लाकर सर्वे अमीन को दे दो। ठीक है दोस्तों, तुरंत एक अच्छे वकील से मिलिए, या फिर आप मुझको कमेंट कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। याद रखिएगा दोस्तों, मैं केस नहीं लड़ूंगा, आपका केस नहीं लड़ूंगा, लेकिन सारे वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करके दूंगा, सारे वो केस फाइल रेडी करके दूंगा। उसके बदले आपको इससे छोटी फीस लूंगा, और आप वही डॉक्यूमेंट्स, वही फाइल आप अपने वकील को दे करके वो केस लड़वा सकते हैं। मेरे बनाए गए इस षड्यंत्र से मेरे बनाए गए डॉक्यूमेंट्स कोई फेल नहीं कर सकता दोस्तों। हम सारे उन नियम उसमें लगाकर के कहना आपको देंगे, क्योंकि हम डीप एनालिसिस करेंगे दोस्तों, बहुत ही गहरी हम एनालिसिस करते हैं, और हमारे पेटिशन दायर किए हुए कोई नहीं ठुका सकता। आते टॉपिक की तरफ, वकील से मिलिए, अगर आप उससे नहीं तो वकील से मिलिए, लेकिन मिलिए जरूर, उससे आप पार्टीशन सूट का केस दर्ज करवाइए, और कोर्ट में ये साबित कीजिए कि भाई बंटवारे के लिए, ऐसे बातें बंटवारे के लिए, और कोर्ट आप बंटवारा करेगा, और क्या करेगा, ऐसे ही कोर्ट में केस दर्ज होगा, उसकी कॉपी लाकर सर्वे अमीर को दे दो, उसकी कॉपी लाकर तुरंत सर्वे अमीर को दे दीजिए, चुप मत बैठिए, वरना आगे चल के पछताते रहेंगे भाइयों आप। कानून के मुताबिक जिस जमीन पर कोर्ट में केस चल रहा है उसका सर्वे तब तक फाइनल नहीं हो सकता जब तक कोर्ट का आखिरी फैसला ना आ जाए, यानी जमीन वही की वही लॉक हो जाएगी। देखिए दोस्तों, सेम टू सेम स्टे का जैसा ही कानून है। अगर मान लीजिए आपने पार्टीशन सूट का केस दर्ज कर दिया, तो उसकी कॉपी ला करके आप सर्वे अमीन को दे देते हैं, तो उससे यह होगा कि जो जमीन बंटवारे में जा रही थी वो तुरंत वहीं पर रुक करके लॉक हो जाएगी, क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर किसी जमीन पर विवाद चल रहा है कोर्ट में, तो जब तक कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आ जाता तब तक किसी के भी नाम पर या फिर किसी के भी सुपुर्द जमीन करना कतई गलत हो। और ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रदेश वाले भाइयों के लिए खास चेतावनी दोस्तों, अगर आप एक विदेश में रह रहे हैं, सऊदी, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, कहीं भी रह रहे हैं, अमेरिका वगैरह, तो घबराइए ना, आपके साथ हम हैं, क्योंकि आपके साथ जो धोखा हो रहा है जमीन से रिलेटेड, हम उसका सारा कागज चिट्ठा खोल कर रख देंगे। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आप सोच रहे कि आप वहां बैठकर कुछ नहीं कर पा रहे, अपने प्रॉपर्टी को बचा नहीं पा रहे हैं, गलत। आपके साथ जमीन की सच्चाई खड़ा है, आप हमें कांटेक्ट कीजिए। आपको हमारा फिर व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर मिलते ही आप सारी परेशानियां वहां बताइए, और हम सारे हाथ कंडे अपनाएंगे, जिससे आप अपनी जमीन को सुरक्षित करवाएंगे। दोस्तों, आपकी जमीन आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये हमारी गारंटी है भाई, भले वो सरकार क्यों ना हो, आपका चाचा, भाई, ताऊ, खानदान का पट्टीदार, मोहल्ले वाला कोई भी हो, कब्जा किया रहेगा वो दिन छोड़ाएंगे दोस्तों। बदले में हमारी जो फीस रहेगी वो आपको देनी हो, जाहिर सी बात है, बहुत ही कॉमन चीज़ है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि बाप चाह करके भी बेटे को बेदखल नहीं कर सकता उस जमीन से जिस जमीन पर पुश्तैनी नाम का शब्द लग चुका है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? और याद रखिएगा दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगता है आपको सब्सक्राइब और सब कर ही देना, ऐसा नहीं कि बस ध्यान में रहेगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तो तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।